Good morning, friends. Today we start our chapter 18 water from different places. यहाँ पर चैप्टर में हमें ये बताया है कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। हर एक जगह पर अलग अलग जगह से पानी लाना पड़ता है, अपने घर पे स्टोर करना पड़ता है। कहाँ अच्छा पानी है, कहाँ गंदा पानी मिलता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स पानी के रिलेटेड है यहाँ चैप्टर में हमें दी हुई है, वो आज हम रीड करेंगे और समझेंगे। What do drink? Kripal was reading her book when she heard someone at the door. तभी दरवाजे पर एकदम खटखट खटखट आवाज आती है और कृपाल जो लड़की है, कृपाल लड़की का नाम है और वो अपनी बुक रीड कर रही थी। शी सॉ दैट देयर वॉज अ गेस्ट। उसने देखा कि भाई दरवाजे पर कोई गेस्ट आया हुआ है। गेस्ट यानी मेहमान। फादर वेलकम द गेस्ट। पिताजी गेस्ट का वेलकम करते हैं, उन्हें आने घर में आने को बोलते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। ऐसे आप लोग भी गेस्ट आते हैं तो अपने घर पे बुलाते हैं, बिठाते हैं। ही टोल्ड रुचैन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम। कृपल रुचैन कृपल का भाई है। अब ये रुचैन उसका भाई है तो उसके पापा उनको बोलते हैं कि भाई मेहमान आए हैं, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। The guest said, I will not take cold drinks. I want a glass of water. तो जो गेस्ट आए थे वो पानी पीने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं भाई नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक मुझे सूट नहीं करता हो। मे बी समर का टाइम भी हो या विंटर का टाइम भी हो। विंटर में तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते ही नहीं है, ठंडी में नहीं चलता है। और गर्मी का टाइम हो तो उनको मे बी कोल्ड ड्रिंक सूट नहीं करती हो उनकी बॉडी को, या कुछ प्रॉब्लम होती हो कोल्ड ड्रिंक पीने से। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक गिलास पानी ही दे दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। फादर सेड, these days we are not getting water that is fit for drinking. तभी उनके पिताजी यानी जो आए थे गेस्ट के फ्रेंड यानी वो बोल रहे हैं उसके पिताजी कि अभी हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है वो अच्छा नहीं आ रहा है कि हम उसे पी सके। इतना गंदा पानी आ रहा है कि उसे कोई भी पी नहीं सकता। इट डज नॉट इवन लुक क्लीन। ये अच्छा भी नहीं दिखता है। यहाँ पर देखो ये पानी उन्होंने लाया है, देखो कितना डर्टी है, स्मेल भी आ रही है। उसके पापा उन्हें दिखाने के लिए लेकर आते हैं। वो गेस्ट तो देखकर ही मना कर देते, बाप रे इतना गंदा पानी और आप लोग कैसे पीते होंगे। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर। तो पिताजी बोलते कि भाई आप हमारे घर पे मेहमान बन के आए और आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ले रहे, पर ये पानी भी मैं आपको पिला नहीं सकता क्योंकि ये पानी आपके पीने लायक नहीं है, बहुत ही गंदा है। आप इसे पियोगे तो शायद आप बीमार भी हो जाओ, तो इससे अच्छा है कि आप इसे पियो ही मत। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। तो उसके पिताजी ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास तो चॉइस नहीं है क्योंकि रोज़ ऐसा ही गंदा पानी आता है, रोज़ हमें यही पानी पीना पड़ता है। अब तो हमें आदत होगी ऐसे गंदे पानी पीने की, मगर आप ऐसा गंदा पानी मत पीजिए। वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस डिस्कस करते हैं अभी हम। यहाँ पर हमें क्या दिया है, हाउ डज वाटर कंटेमिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। पानी अगर गंदा होता है तो वो हमारे बॉडी पर क्या असर करता है, वो हमें कैसे हार्म या नुकसान करता है। डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिजीज मैंने ऊपर लिखा है। उसके वजह से डर्टी गंदे पानी को पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। नंबर 2 में है, डू यू नो एवरीवन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर, टॉक अबाउट दिस। आपने कभी किसी को ऐसे पानी पीकर, गंदा पानी पीकर बीमार होते देखा है? यस, माई फ्रेंड गॉट डायरिया। उसे लूज मोशन हो गया था, डायरिया हो गया था मेरे फ्रेंड को। एक बार वो उसने गंदा पानी उसके वहाँ आया था और उसने वही पानी पी लिया था, तो उसके वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। नंबर 3 में, when the guest came to Kripal's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think? Kripal's family must be doing for their own drinking water. अब यहाँ पर कृपल की जो फैमिली थी उन्होंने उनके घर पे जो गेस्ट आया तो उन्हें कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र की, पानी ऑफ़र नहीं किया। उन्होंने पता है कि ये गंदा पानी है तो उन्होंने ये ऑफ़र नहीं किया।
तो क्या करना था, उन्होंने ऐसा करके ठीक किया कि उन्हें वही पानी पीना था कि कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दे मस्ट मेक द वाटर क्लीन बाय एडिंग एलम और क्लोरीन। हम लोग उसमें क्या फिट करी है, उसको उबाल कर है, क्लोरीन डालकर उसे क्लीन कर सकते हैं। द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? गेस्ट आए तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, ऐसा उन्होंने क्यों बोला? कोल्ड ड्रिंक आर irritated irritated and can cause trouble in our body mainly in digestive system। तो यहाँ पर वो उसमें गैसेस होती है और गैसेस होने के कारण किसी किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पचती नहीं है और उसके वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। पेट में पेट दुखने लग जाता है, पेट में बार बार गैस आती है और गैस होती है, इस तरह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से। इसलिए वो गेस्ट ने कोल्ड ड्रिंक पीने का मना कर दिया। देयर वेर बिग वाटर पार्क्स, वाटर गेम्स देख रहे हैं अभी हम, इन नॉर्थ गुजरात। वन डे सचिन एंड नीरू वेंट टू वाटर पार्क। यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर एक नॉर्थ गुजरात में बड़ा सा वाटर पार्क है। तो सचिन और नीरू नाम के दो बच्चे उनके मम्मी पापा के साथ वाटर पार्क में जा रहे होते हैं और वो वाटर पार्क पहुंच ही गए हैं। देयर वेर मैनी वाटर फाउंटेन यानी पानी के फुवारे। अब वाटर पार्क है तो वहाँ पर पानी के फुवारे तो हो गई, बहुत सारा पानी ही पानी है, तो वहाँ पर पानी के फाउंटेन्स लगे हुए थे। नीरू सेड लुक सचिन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। आप लोग खुद, आपकी भी पिकनिक गई थी लास्ट ईयर वाटर पार्क, तो आपने देखा था कि भाई वाटर पार्क में कितनी राइड्स भी होती है वाटर से रिलेटेड। तो सचिन बोलती है, नीरू बोलती है उसके भाई को, सचिन देखो देखो वाटर पार्क में कितनी सारी अलग अलग राइड्स है, हम उसे खेलेंगे। लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स, सचिन said splash splash splash, both turned around। देख रहे थे कि भाई देखो ये कितना बड़ा पॉन्ड है, तभी पानी में जंप, स्प्लैश यानी पानी में किसी ने जंप मारा, जोर जोर से पानी के स्प्लैश स्प्लैश, उसमें कोई जंप मारता है तो आवाज आती है, तो वो दोनों टर्न होकर वहां देखने लगते हैं। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होस गोइंग जूम जूम जूम। अब यहाँ पर वाटर होस गोइंग जूम जूम यानी ऊपर से पानी का धप 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 नीचे गिरना होता है ना, जैसे कि स्लाइड में से आप गिरते हो, स्लाइड वाली वाटर पार्क आपने देखी है ना, यस, ऊपर से स्लाइड से आप पानी के सीधे बड़े पॉन्ड में अंदर जंप मारते हो, ऊपर से स्लाइड करते करते सीधा पॉन्ड में आके गिरते हो। सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड। तो सचिन भी जाता है दौड़ते दौड़ते और स्लाइड पर चढ़ने के लिए वो सबसे ऊपर चढ़ता है और स्लाइड पर से सीधा विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वाटर। हुश। यहाँ पर सचिन, ये देखो ये वाटर की यहाँ से सीढ़ी से चढ़ा जाता है, फिर ये स्लाइड से ऐसे धम करके आप वाटर के अंदर आकर स्प्लैश स्प्लैश आवाज आता है गिरते हो तो सचिन भी ऐसे ऊपर चढ़ के सीधा पानी में आकर स्लाइड करते करते आता है और पानी में जंप आ जाती। नीरू गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज। नीरू ये देखकर एकदम शॉक हो जाती है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है कि स्लाइड में वाटर में सीधा आके गिरते, स्लाइड करते करते सीधा कहाँ गिरते हो आप, वाटर में। जस्ट दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड loud lot of noise and loud voices from outside the park। ये सब खेल ही रहे थे, तभी अचानक से बाहर से बहुत जोर जोर से चिल्ला चिक्की की आवाज़ आती है, या जोर जोर से कोई चिल्ला रहा हो या झगड़ा कर रहा हो, ऐसी जोर जोर से आवाज़ें आती है। तो क्या होता है कि देखते हैं अभी है क्या क्या हुआ है भाई, सच में कोई झगड़ा हुआ है या कोई बातें कर रहा है इसलिए इतनी आवाज़ आ रही है। एवरीवन ran towards the मेन गेट। सब लोग दौड़कर गेट के पास जाते हैं जहाँ से उन्होंने ये एंटर किया था। हमने देखा था मेन गेट कौन सा है, ये है वाटर पार्क का मेन गेट। सब अंदर से दौड़ते दौड़ते यहाँ मेन गेट के पास
आकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम लोग हमारा पेज फिनिश होता है। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर नेक्स्ट पेज। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। सबके हाथ में देखो खाली खाली बकेट और मटके और घड़े और सब कुछ है, जैसे सब लोग पानी भरने के लिए कहीं जा रहे हो। अ स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज क्लिंगिंग टू हिज मदर। तो छोटे बच्चे के हाथ में भी बॉटल है, वो उसकी मम्मा के साथ चल रहा है, उसके मम्मा को पकड़ के वो रखा हुआ है। यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाई देगा, ये रहा देखो, ये है वो छोटा चाइल्ड जिसके हाथ में वाटर बॉटल है और उसकी मम्मा के साथ वो भी जा रहा है कहाँ, पानी भरने शायद से, क्योंकि वहाँ पर देखो सब लोग कहीं पानी भरने के लिए जा रहे हो, पर जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं अब ये देखना है हमें। Sachin's mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? She asked. सचिन जाता है, सचिन उसको एक औरत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि भाई क्या हुआ, आप ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। ये सचिन की मम्मा है और ये सचिन ने पानी में वाटर पार्क में खेला था ना, वो बड़ी सी स्लाइड से नीचे गिरा था, देखो कितना पानी गिर रहा है उसके उसमें से। तो वो सचिन इस औरत से पूछता है कि भाई क्या हुआ, आप इसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। The woman replied angrily, "You are asking what is the matter?" औरत तो बहुत गुस्सा हो जाती है, उसे पानी इस तरह से उसके शरीर से निकल रहा था और गिर रहा था, ये देखकर तो और वो गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, तुम हमें पूछ रहे हो कि क्या बात हुई है, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ है। अब वो सचिन को कहाँ से पता होगा, सचिन तो यहाँ वाटर पार्क में घूमने आया था, खेलने आया था, उसे कैसे पता कि बस आसपास में क्या हो रहा है, यहाँ के आसपास के लोगों की क्या प्रॉब्लम है। तो वो पूछता है कि नहीं भाई हमें नहीं पता, आप बताओ क्या हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो, आवर वेल्स हैव नो वाटर, वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक। अब यहाँ पर वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कुएं थे, हमारे घर के आसपास जो कुएं, वेल यानी कुएं, वो पूरी तरह से सूख चुके हैं, अब उसमें पानी नहीं है, तो हम पानी पिएंगे क्या, नहाएंगे क्या, बर्तन धोएंगे किससे। हमारे यहाँ तो 1 वीक में यानी एक बार 7 दिन में 7 डेज होते हैं वीक में, उस 7 डेज में से एक ही बार टैंकर आता है और उस टैंकर का पानी वो लोग सारे मटके में, बकेट में, सब जगह भर के रखते हैं। लाइन लगानी पड़ती है, टैंकर एक आता है, इतने लोग हैं तो सब लाइन में बारी बारी से जितना आता है उतना पानी भरकर अपने घर लेके जाते हैं और वही पानी वो लोग दूसरे बार टैंकर आने तक, तब तक वो पानी यूज़ करके चलाते हैं। कितनी प्रॉब्लम है उनके यहाँ पानी की देखो, हम तो वाटर पार्क में जाकर पानी को वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ तो इनको बेचारों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है। Even today that has not come, and here there is so much water everywhere just for you to play and enjoy. Tell me, what should we do? तो यहाँ पर आज उनका टैंकर आया नहीं है, आज टैंकर को आना था, टैंकर आया नहीं है पानी लेकर, तो अब टैंकर पानी लेकर आया नहीं है तो अब वो पिएंगे क्या। और वो वाटर पार्क में तो कितना सारा पानी होता है और वो देखकर उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम अपने मज़े के लिए, एंजॉय के लिए, खेलने के लिए पानी को कितना बर्बाद कर रहे हो और तुम हमसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ, तुम इस तरह से तो पानी वेस्ट करते हो। वाटर पार्क वालों ने वाटर पार्क बनाया है तो हम तो उसमें खेलने जा रहे हैं, हमने तो उन्हें पैसे दिए, टिकट्स लेकर हम अंदर जाते हैं, ऐसे कोई वाटर पार्क्स वाले अंदर आने देते हैं नहीं, तो हमने तो पैसे दिए और हम पैसे देकर उन्हें खेलने जाते हैं। पर फिर भी यहाँ पर तो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि उनके यहाँ पानी नहीं है तो वो पिएंगे क्या। तो ये देख के शायद सचिन को और उसकी मम्मा को भी बहुत बुरा लगता है। रीड एंड राइट में हम लोग पहुंचे हैं। क्वेश्चन आता है, हैव यू एवर फेस्ड स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन। आपने कभी ऐसी पानी की प्रॉब्लम फेस की है, ऐसा कभी कभार हो जाता है। तो यस, इट वॉज अ वीक ड्यूरिंग लास्ट समर। ऐसा हुआ था हमारे यहाँ जब लास्ट समर में, गर्मी में
जो गवर्नमेंट वालों ने पानी नहीं दिया था, तो पानी नहीं दिया था तो घर में जितना पानी था हम लोगों ने यूज़ कर दिया। अब वहाँ पर उस दिन हमारे यहाँ 2-3 दिन तक पानी नहीं आया, तो बहुत हमें पानी की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। व्हाट डिड यू डू देन? आपने क्या किया जब पानी नहीं आया? वी हैड टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर टैंकर। फिर हमारे यहाँ भी वाटर टैंकर भेजा गया, तो हमने वहाँ से पानी कलेक्ट करके हमारे घर में भर के रखा। हैव यू एवर प्लेड इन वाटर एंड वेयर एंड व्हेन? आप लोगों ने कब पानी में खेला था और कहाँ खेला था? यस, आई हैव प्लेड इन वाटर इन द वाटर पार्क ऑफ फन विलेज लास्ट ईयर। मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाँ भाई, हम लोग वाटर पार्क में गए थे, तब हम लोग वहाँ पर लास्ट ईयर हम लोगों ने वाटर पार्क में हम लोग खेले भी थे। हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर? वाई? हमें पानी में नहीं खेलना चाहिए, क्यों? बिकॉज देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की बहुत कमी है, इस तरह से हम पानी में खेलेंगे तो वो सारा पानी वेस्ट हो जाता है। इसलिए वो लोग पुल वाले के वाटर पार्क वाले क्या करते हैं, ये सारा गंदा पानी गटर में भेज देते हैं और फिर वो वापस नया पानी भरते हैं। तो इस तरह से तो पानी हमारे खेलने से ख़राब हो जाता है। एंड द वाटर इज़ डर्टी। तो ये पानी गंदा हो जाता है तो वो किसी के पीने लायक भी नहीं रहता। तो इसलिए हमें वाटर पार्क में कम से कम जाना चाहिए ताकि पानी कम से कम बर्बाद होए। हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस। आपने किसी को पानी बर्बाद करते हुए देखा है? कोई पानी गिराता है ऐसे ही फालतू का, या पानी ऐसे ही टैंक में जा रहा हो, या पानी ऐसे ही बह रहा हो? यस, माई नेबर्स थ्रो वाटर ऑन द रोड। दे ऑल्सो लेट देयर टैंक्स टू गेट ओवरफ्लोड। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मेरे जो पड़ोसी है वो हर रोज़ रोड पर पानी डाल देते हैं। अच्छा पानी है फिर भी वो पानी वो रोज़ एक बार रोड पर डाल देते हैं। और दूसरी बात, जो उनके ऊपर जो टाँकी लगी हुई थी ना, घर के ऊपर टाँकी, वो टाँकी भर जाती है पर फिर भी वो बंद नहीं करते और उसका पानी बाहर ओवरफ्लो होकर सारा रोड पर गिरकर बहते जाता है। इस तरह से वो रोज़ पानी वेस्ट करते हैं। The water park had a lot of water to play in, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. अब वाटर पार्क वालों के पास बहुत सारा पानी है और आसपास के विलेज के लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वाटर पार्क आर यूजुअली रन बाय प्राइवेट अथॉरिटीज फॉर मेकिंग प्रॉफिट। वाटर पार्क चलाते हैं वो स्पेशल अथॉरिटीज़ होते हैं उनके पास, और उनके पास स्पेशल पाइप कनेक्शन भी होता है, और वो लोग प्रॉफिट करने के लिए वाटर पार्क खोल के बैठे हैं। वो थोड़ी किसी को पानी देंगे कि इनके यहाँ पानी नहीं है पीने के लिए तो वो इनको पानी दे देंगे। एक लोग हो तो वो भी देवे, पर इतना पूरा गांव का गांव हो, विलेज का विलेज, तो वो कैसे देंगे? ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट उनको टाइम पर पानी पहुँचा नहीं रही है। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द वाटर पार्क। वाटर पार्क में पानी कहाँ से आ रहा है? इट कम्स फ्रॉम द पाइपलाइन। पाइपलाइन को गवर्नमेंट से उन्होंने कनेक्शन लिया होता है पाइपलाइन से, और वहाँ से पानी आ रहा होता है। देन वी हैव टू मूव ऑन अवर नेक्स्ट पेज। कैन वी ड्रिंक दिस? क्या हम इसे पी सकते हैं? एलिस ब्रिज, अहमदाबाद से किसी ने ये बोला है। द लिफ्ट स्टॉप एट द 20th फ्लोर। स्मिथ लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। यहाँ पर एक अहमदाबाद की बिल्डिंग की बात चल रही है। देखो 20वां माला है, फ्लोर पर स्मिथ नाम का एक लड़का है जिसे को लिफ्ट से ऊपर आना जाना अच्छा लगता है। टुडे इज़ अ हॉलीडे इन स्कूल। स्मिथ हैड गॉन विथ हिज मदर टू अंजू मैडम्स हाउस। अब स्मिथ जो है आज उसको स्कूल का छुट्टी है तो वो उसकी मम्मा के साथ अंजू मैडम के घर गई। उसकी मम्मा शायद अंजू मैडम के यहाँ काम करती हो, क्लीनिंग का, पानी भरने का, बर्तन धोने का। हम लोगों ने आगे देखा था कि तेजल की मामी लोगों के घर पे काम करती है और पैसे कमाती है, तो शायद स्मिथ की मम्मी भी पैसे कमाने के लिए किसी और के घर पे कचरा पोता बर्तन का काम करने जाती है। ये काम करने में भी कोई बुराई नहीं है। आप चोरी करके किसी से पैसे लूट के खाओ, इससे अच्छा है कि मेहनत करके कमा के खाना है। His mother worked there. The house was quite clean and shiny. अब यहाँ पर पता चल गया कि अंजू मैम के यहाँ
स्मित की मम्मा काम करने जाती है और वहाँ से अंजू मैडम उनको काम करने के पैसे देती है। जब छुट्टी होती है तो स्मित घर पे होता है तो उसकी मम्मा उसको साथ में लेकर जाती है। अब अंजू मैडम स्मित को देखकर थोड़ा खुश होती है। तो अब देखो अंजू मैम के घर वो स्मित और उसकी मम्मा काम करने जाते हैं, पर स्मित तो छोटा है, वो तो कोई काम करेगा नहीं, वो वहाँ पर बैठेगा खेलेगा और उसकी मम्मा वहाँ पर काम करेगी। अब यहाँ पर बताया कि अंजू मैम का जो घर है वो बहुत ही शांत है, एकदम क्लीन है, चमक रहा है, साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है। अंजू वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर। शी स्माइल्ड एट स्मिथ एंड आस्क्ड, इज इट अ हॉलीडे टूडे? तो अंजू मैम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। जब वो उनके घर पे जाते हैं तो अंजू मैडम चेयर पे बैठी हुई है, दिखाई दे रही है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, सॉरी। और उन्होंने देखा कि आज स्मिथ भी आया है उसकी मम्मा के साथ, तो वो स्मिथ को देखकर थोड़ा स्माइल फेस करती है और बोलती है, उसे पूछती है कि आज क्या बात है, आज हॉलीडे है लगता है तुम्हें स्मिथ। She switched on the TV and Smith was soon lost in the world of cartoon. तो स्मिथ को शांति से बैठ जाता है। स्मिथ को बैठाने के लिए वो कार्टून चालू कर देती है, टीवी चालू करके कार्टून लगाती है और स्मिथ तो कार्टून में एंजॉय करते करते खो जाता है। वो भी कार्टून कैरेक्टर में एंजॉय करने लगता है कि भाई हाँ कार्टून, उनके घर पे तो टीवी वगैरह होगा नहीं क्योंकि उसकी मम्मा की तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टीवी परचेस कर सके, तो वहाँ पर वो टीवी पर कार्टून देखने बैठ जाता है। एट दैट टाइम अंजू मैडम शाउटेड, ओ छाया, इट सेज इन द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर कुछ शॉकिंग न्यूज़ आई है। अंजू मैडम तो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो अचानक से वो न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा पढ़ती है और उससे शॉकिंग होकर चिल्लाती है, अरे छाया! छाया कौन है? हाँ, स्मिथ की मम्मा का नाम है छाया। वो छाया को बोलती है कि छाया देखो न्यूज़पेपर में क्या आया है। अब देखते हैं हम लोग न्यूज़पेपर में क्या आया है। छाया, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्स विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया। के गटर का पाइप लीकेज हो गया है और वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ, उनके पाइप के साथ मिक्स हो गया है, यानी अच्छा पीने का पानी और गटर का पानी मिक्स हो गया है। तो अब हम वो जो पीने का पानी है वो भी गटर का पानी मिक्स होने के कारण गंदा हो गया है। अब वो हम कैसे पिएंगे? तो ये शॉकिंग न्यूज़पेपर में दी होती है ताकि तुम लोग ऐसा गंदा पानी ना भरो, और अगर आए आपके यहाँ पीने के लिए दूसरा कोई सोर्स ना रहे तो आप उसको अच्छी तरह से बॉईल करो, क्लीन करो और फिर ही उसको पियो। तो अंजू मैडम छाया को बोलती है भाई हमारा तो पानी अब गंदा हो रहा है और ऐसा गंदा पानी हम पी नहीं सकते। It says that many people are sick with diarrhea and vomiting because of this. और उसमें तो ऐसा भी लिखा है कि भाई ऐसा पानी पीने से डायरिया और वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, जाड़ा उल्टी हो सकती है, इसलिए ऐसा गंदा पानी तुम्हें नहीं पीना चाहिए। तो हमें भी नहीं पीना चाहिए वरना हमें भी जाड़ा उल्टी हो सकता है। प्लीज़ थ्रो अवे द वाटर दैट वॉज फिल्ड यस्टरडे, पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल। कि भाई जो तुमने कल पानी भरा था वो सारा पानी गिरा दो कि वो तो गंदा पानी है, इसलिए तुम अभी का जो ताज़ा पानी आ रहा है वो भर के पहले बॉईल कर लो, उसे उबालो, ताकि बॉईल करने से उसके अंदर जितने भी जम्स होंगे, डर्टी कुछ भी गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। इसलिए सबसे पहले तुम उसे पानी को बॉईल करो और कल का पानी सारा फेंक दो। For drinking, also take home some boiled water for your family. Smith was happy to hear this. स्मिथ की अंजू मैडम बोलती है कि भाई पानी अच्छा से गर्म कर लो और वही पानी हमारे लिए भी रखना और थोड़ा पानी तुम अपने घर पे भी लेकर जाना ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे अच्छा पानी पीकर हेल्दी रहो, वरना तुम बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो वो अंजू मैडम अच्छी थी तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई तुम हमारे घर से ही
पानी उबला हुआ लेकर जाना। और ये सुनकर तो स्मिथ खुश हो गया। स्मिथ को क्यों खुश हुई देखते हैं हम लोग। Smith was happy to hear this. I thought, at least today, I will not have to stand in a queue for water. It is a real holiday for me. स्मिथ ऐसा सोचता है कि उनके घर पे तो पानी स्लम एरिया में रहते हैं वो लोग, झुपड़पट्टी में, तो वहाँ पर प्राइवेट नल तो है नहीं, पब्लिक टैप होता है। जैसे हम लोगों ने आगे देखा था, तेजल की मामी स्लम एरियाज में रहती है, वहाँ पर पब्लिक टैप्स होते हैं, वहाँ से वो लोग पानी लाइन में लग कर भरते हैं। तो उसकी मम्मा हमेशा स्मिथ को वहाँ पर लाइन में खड़ा करके ऊपर थोड़ा बहुत काम करके नीचे फिर पानी भरने जाती है। तो स्मिथ को तो आज पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि अंजू मैम तो पानी दे रही है। इसलिए वो खुश हो जाता है कि सच में आज मेरा हॉलीडे, स्कूल का भी हॉलीडे और पानी का भी हॉलीडे। राइट इन योर नोटबुक, हमें नोटबुक में नहीं लिखना है, हम लोग ओनली टेक्स्ट बुक में लिख कर यहीं पर रखेंगे। वाई वॉज अंजू वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? अंजू मैम को चिंता क्यों हो गई उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो? शी रीड दैट गटर वाटर हैड मिक्सड इन द वाटर पाइप, दिस मेक्स वाटर डर्टी। कि वाटर का जो पीने का पानी है और वो गटर के पानी के साथ मिक्स हो गया है, तो पानी गंदा हो गया। ये पढ़कर उन्हें थोड़ा चिंता होने लगी। अंजू आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट was filled previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of this? अब जो उन्होंने कल का पानी भरा था वो तो साफ ही दिख रहा था, तो उन्होंने भरा था। अगर गंदा दिख रहा होता तो भरते ही नहीं, तो वो पानी हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? This water could be used for washing, watering the plants in the garden, etc. आप उससे कपड़े धो सकते हो, आप पौधों को पानी दे सकते हो, कार को धो सकते हो, फर्श कर पोछा लगा सकते हो। ये काम में ये पानी हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? उन्हें क्या किया कि भाई पानी हमें अब जो आज आ रहा है वो तो गंदा ही है, उसे कैसे करना है क्लीन? शी प्लान टू मेक वाटर क्लीन बाय बॉइलिंग इट। उन्होंने पानी को साफ करने के लिए क्या बोला? उसे बॉयल करो। तो यहाँ पर हमें पानी को बॉयल करके हम उसे साफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा हाफ चैप्टर फिनिश हो जाता है। हाफ चैप्टर वी हैव कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।